कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां मीलों तक कोई शहर ना हो, कोई सुख सुविधा ना हो और तापमान इतना कम हो कि हर चीज बर्फ बन जाए। आपने अक्सर किर्गिस्तान के ऊंचे पहाड़ों पर रहने वाले परिवारों के बारे में कई अनोखी बातें सुनी होंगी। कहा जाता है कि वहां रात की भयानक और कंपा देने वाली ठंड से बचने के लिए इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनों के सहारे और उनके साथ की ही जरूरत पड़ती है। लेकिन इसके पीछे का सच कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि यह प्रकृति के बीच खुद को सुरक्षित रखने का एक बहुत बड़ा और कड़ा संघर्ष है। आज हम आपको दुनिया के उसी हिस्से में ले जाने वाले हैं। 2000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर बसी इस जगह पर ना तो बिजली है, ना हीटर और ना ही कोई बाहरी मदद। आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे किर्गिस्तान के एक हाई माउंटेन फैमिली की वो असली पहाड़ी जिंदगी, जहां बर्फ जैसी ठंडी हवाओं के बीच वहां की महिलाएं बिना थके काम करती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के करीब से देखते हैं पहाड़ों की इस बेहद मुश्किल लेकिन हिम्मत से भरी अनोखी जिंदगी को। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। द जियोग्राफी ऑफ आइसोलेशन। किर्गिस्तान का ज्यादातर हिस्सा विशाल और ऊंचे पहाड़ों से ढका हुआ है। इसे मध्य एशिया का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ की जिंदगी किसी खूबसूरत सपने जैसी नहीं, बल्कि एक बहुत ही कठिन परीक्षा जैसी है। जब हम 2000 मीटर या उससे अधिक की ऊंचाई की बात करते हैं, तो इसका मतलब है एक ऐसी दुनिया जहां हवा में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और मौसम हर पल अपना मिजाज बदलता है। इस ऊंचाई पर न तो पक्की सड़कें होती हैं और न ही कोई अस्पताल या दुकान। यहाँ रहने वाले परिवार मीलों दूर तक एकदम अकेले होते हैं। शहर की भागदौड़, गाड़ियों का शोर और प्रदूषण से यह जगह बिल्कुल अछूती है। लेकिन इस एकांत की एक बहुत बड़ी कीमत इन लोगों को चुकानी पड़ती है। आपातकाल की स्थिति में यहाँ कोई एम्बुलेंस नहीं आ सकती। अगर कोई बीमार पड़ता है तो उसे शहर तक ले जाने में कई दिन लग सकते हैं। यह पूरी तरह से प्रकृति की दया पर निर्भर रहने वाली जिंदगी है, जहां हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता है। द स्ट्रगल फॉर वार्मथ। पहाड़ों पर दिन में चाहे जितनी भी धूप क्यों न निकले, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है तापमान अचानक से शून्य से बहुत नीचे गिर जाता है। रात की ठंड इतनी भयंकर होती है कि घर के अंदर बाल्टी में रखा हुआ पानी भी जमकर पत्थर बन जाता है। इस जमा देने वाली ठंड से बचने के लिए इन परिवारों के पास कोई आधुनिक हीटर या ब्लोअर नहीं होता। यही वह समय होता है जब परिवार की एकजुटता और एक दूसरे का साथ ही उनके जीवन की सबसे बड़ी ढाल बनता है। रात की इस जानलेवा ठंड से बचने के लिए पूरा परिवार एक ही छोटे से कमरे या तंबू में सोता है। वे जानवरों की खाल और मोटी ऊन से बने हुए भारी भरकम कंबलों का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक दूसरे के करीब सोने से जो प्राकृतिक गर्माहट पैदा होती है, वही उन्हें इस कड़ाके की ठंड में जमने से बचाती है। यह कोई शौक नहीं, बल्कि प्रकृति के कहर से बचने और खुद को जिंदा रखने का सबसे बुनियादी तरीका है। उनके घरों के बीच में एक छोटा सा लोहे का चूल्हा होता है, जिसमें वे जानवरों का सूखा गोबर और थोड़ी बहुत लकड़ियां जलाते हैं। इस चूल्हे की हल्की सी आंच और अपनों का साथ ही उनकी रातों का इकलौता सहारा होता है। अ डे इन द लाइफ। इन पहाड़ों पर रहने वाले लोगों के दिन की शुरुआत सूरज उगने से बहुत पहले ही हो जाती है। जब पूरी दुनिया गर्म बिस्तरों में सो रही होती है, तब सुबह के 4 या 5 बजे यहाँ की महिलाएं उठकर अपने काम में लग जाती हैं। उनके दिन की शुरुआत होती है बर्फ को पिघलाकर पानी बनाने या फिर दूर किसी जमे हुए झरने से पानी लाने के साथ। सुबह उठते ही सबसे पहला काम जानवरों को देखना होता है। पहाड़ों पर रहने वाले इन परिवारों का कोई वीकेंड या छुट्टी का दिन नहीं होता। सोमवार हो या रविवार, उन्हें हर दिन उठकर वही कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सुबह की बर्फीली हवाओं के बीच जब हाथ सुन्न पड़ रहे होते हैं, तब भी ये लोग पूरी लगन से अपने रोजमर्रा के काम करते हैं। घर के पुरुष अपने घोड़ों को तैयार करते हैं और जानवरों के झुंड को चराने के लिए ऊंचे पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। पूरा दिन इसी मेहनत में गुजर जाता है। उनके पास टीवी देखने या आराम करने का कोई समय नहीं होता।
उनकी जिंदगी सूरज की रोशनी के साथ शुरू होती है और सूरज ढलने के साथ ही सिमट जाती है। वुमेन ऑफ द माउंटेन्स। किर्गिस्तान के इन ऊंचे इलाकों में अगर कोई सबसे ज्यादा मेहनत करता है तो वो हैं वहां की महिलाएं। उन्हें इस पहाड़ी जीवन की असली रीढ़ की हड्डी कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। उनके कंधों पर पूरे घर और जानवरों की जिम्मेदारी होती है। सुबह सुबह कड़ाके की ठंड में गाय, भेड़ या याक पहाड़ी सांड का दूध निकालना कोई आसान काम नहीं है। उनके हाथ ठंड से लाल हो जाते हैं, त्वचा रूखी और कठोर हो जाती है, लेकिन उनके काम करने की रफ्तार कभी कम नहीं होती। दूध निकालने के बाद वो उस दूध से मक्खन, पनीर और दही बनाती हैं। इसके अलावा पूरे परिवार के लिए खाना बनाना, जानवरों की देखभाल करना और ऊन से कपड़े या कंबल बुनना, यह सब इन्हीं महिलाओं के जिम्मे होता है। यहाँ की महिलाएं शहरों में रहने वाली महिलाओं की तरह आराम नहीं कर पाती। वो प्रकृति के हर मौसम को अपने चेहरे पर झेलती हैं। इतनी मुश्किलों के बावजूद उनके चेहरों पर हमेशा एक संतोष और मुस्कान देखने को मिलती है। चाइल्डहुड विदाउट सिटीज। इन ऊंचे पहाड़ों पर बच्चों का बचपन शहर के बच्चों से बिल्कुल अलग होता है। यहाँ कोई बड़े बड़े स्कूल नहीं होते, कोई खिलौने की दुकानें नहीं होती और न ही कोई वीडियो गेम होते हैं। इन बच्चों के लिए यह विशाल प्रकृति और ऊंचे पहाड़ ही उनका सबसे बड़ा स्कूल और खेल का मैदान होते हैं। यहाँ के बच्चे बहुत जल्दी बड़े और समझदार हो जाते हैं। 5 या 6 साल की उम्र से ही वो अपने माता पिता के काम में हाथ बंटाना शुरू कर देते हैं। उन्हें शहरों की आधुनिक दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। उनके लिए दुनिया बस इन पहाड़ों और उनके जानवरों तक ही सीमित है। शहरों में जहां बच्चों को छोटी छोटी चोट लगने पर डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, वहीं यहाँ के बच्चे गिरते पड़ते पत्थरों और बर्फ के बीच एक बेहद मजबूत और कठोर शरीर के साथ बड़े होते हैं। उनका जीवन जीने का तरीका उन्हें बचपन से ही हर मुश्किल का सामना करना सिखा देता है। लाइव स्टॉक एज लाइफलाइन। किर्गिस्तान के इन खानाबदोश परिवारों के लिए उनके जानवर ही उनकी सबसे बड़ी संपत्ति और उनकी जान होते हैं। उनके पास बैंक बैलेंस या प्रॉपर्टी नहीं होती, बल्कि उनके पास जो भेड़, बकरियां, घोड़े और याक होते हैं वही उनका असली खजाना होते हैं। इसलिए वे अपने जानवरों की देखभाल बिल्कुल अपने बच्चों की तरह करते हैं। मौसम बदलने के साथ ही ये लोग अपने जानवरों को लेकर पहाड़ों पर नई और सुरक्षित जगहों की तलाश में निकल पड़ते हैं। गर्मियों में वे ऊंची चरागाहों की तरफ जाते हैं और सर्दियों में जब ऊपर पूरी तरह बर्फ जम जाती है तो वे घाटियों की तरफ नीचे आ जाते हैं। उनकी पूरी जिंदगी की दिनचर्या इन जानवरों के इर्द गिर्द ही घूमती है। ट्रेडिशनल फूड एंड डाइट। इतनी भयानक ठंड और कठिन परिस्थितियों में शारीरिक ताकत बनाए रखने के लिए यहाँ के लोगों का खान पान बहुत ही अलग और ऊर्जा से भरपूर होता है। यहाँ के लोग ताज़ी सब्जियां या फल बहुत कम देख पाते हैं क्योंकि पत्थरीली जमीन और बर्फ के कारण यहाँ खेती करना लगभग नामुमकिन है। उनका मुख्य भोजन मांस और दूध से बनी चीजें होती हैं। वे क्रुत नाम का एक बहुत ही खास तरह का सूखा पनीर बनाते हैं जिसे महीनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। यह क्रुत सर्दियों के मौसम में उनके लिए एक बहुत बड़ा सहारा होता है। इसके अलावा वे जानवरों की चर्बी और भारी मात्रा में कैलोरी वाला खाना खाते हैं ताकि उनका शरीर अंदर से गर्म रह सके। दिन भर काम करने के लिए वो लगातार गर्म काली चाय या दूध वाली चाय पीते रहते हैं। जब वो पहाड़ों के नीचे बसे किसी छोटे शहर या गांव में जाते हैं तो वहां से आटा, नमक और कुछ जरूरी राशन खरीद लाते हैं। उनका खाना बहुत ही साधारण होता है, लेकिन उसमें मिलावट बिल्कुल नहीं होती, जो उन्हें अंदर से बेहद मजबूत और स्वस्थ बनाता है। द मैजिक ऑफ जुनिपर। पहाड़ों के इस अलग थलग जीवन में लोगों की अपनी कुछ बहुत पुरानी और गहरी मान्यताएं होती हैं। इन मान्यताओं में जुनिपर के पेड़ का एक बहुत ही खास और पवित्र स्थान है। जुनिपर एक तरह की कांटेदार झाड़ी या पेड़ होता है जो ऊंचे पहाड़ों पर ही उगता है। इस परिवार के लोग जब भी अपने घरों या तंबुओं में आग जलाते हैं तो उसमें जुनिपर की टहनियों का इस्तेमाल जरूर करते हैं। विज्ञान के हिसाब से देखें तो जुनिपर की लकड़ी जलाने से एक खास तरह का धुआं और खुशबू निकलती है जो कीड़े मकोड़ों को दूर रखती है। लेकिन इन लोगों की मान्यताएं इससे कहीं ज्यादा गहरी हैं। उनका मानना है कि जुनिपर का धुआं उनके घर से नकारात्मक ऊर्जा और बुरी आत्माओं को दूर भगाता है। वे इस धुएं से अपने बच्चों और जानवरों को पवित्र करते हैं।
यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि उनकी संस्कृति का एक बहुत ही खूबसूरत और पुराना हिस्सा है जो आज भी इन पहाड़ों की वादियों में जिंदा है। द ओनली वे टू कनेक्ट विद द वर्ल्ड। किर्गिस्तान की संस्कृति के बारे में एक कहावत बहुत मशहूर है कि घोड़े किर्गिज लोगों के पंख होते हैं, और जब हम इन ऊंचे पहाड़ों की बात करते हैं तो यह कहावत बिल्कुल सच साबित होती है। इन रास्तों पर कोई जीप या कार नहीं चल सकती। यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाने का सिर्फ एक ही साधन है, और वह है घोड़े की सवारी। यहाँ के लोग, चाहे वो पुरुष हों, महिलाएं हों या छोटे बच्चे, हर कोई बेहतरीन घुड़सवार होता है। जब भी घर का राशन खत्म हो जाता है तो परिवार का मुखिया घोड़े पर बैठकर खतरनाक और ढलान वाले रास्तों को पार करता हुआ नीचे की दुनिया, शहर या बड़े गांव में जाता है। यह सफर बहुत ही जोखिम भरा होता है। पत्थरों से फिसलने का डर, गहरी खाई और अचानक खराब होने वाले मौसम का खतरा हमेशा बना रहता है। घोड़े सिर्फ उनकी सवारी ही नहीं होते, बल्कि उनके सबसे पक्के दोस्त और साथी होते हैं। बिना घोड़ों के इस ऊंचाई पर उनका जीवन पूरी तरह से थम जाएगा। अ नेवर एंडिंग टास्क। इन पहाड़ों पर गर्मियां बहुत छोटी होती हैं और सर्दियां बेहद लंबी और भयानक। इसलिए जैसे ही थोड़ी सी बर्फ पिघलती है, ये लोग अगली सर्दियों की तैयारी में लग जाते हैं। सर्दियों की तैयारी करना इनके लिए जिंदगी और मौत का सवाल होता है। गर्मी के कुछ महीनों में वे जानवरों के लिए सूखा चारा इकट्ठा करते हैं ताकि बर्फबारी के दौरान जानवरों को भूख से मरने से बचाया जा सके। महिलाएं मांस को सुखाकर और पनीर बनाकर जमा करती हैं। उनके छोटे छोटे पत्थर के घरों या तंबुओं, जिन्हें यर्ट कहा जाता है, की मरम्मत की जाती है ताकि बर्फीली हवा अंदर न आ सके। जब लंबी सर्दियां शुरू होती हैं तो सब कुछ बर्फ की सफेद चादर से ढक जाता है। कई महीनों तक ये परिवार अपनी जगह से हिल भी नहीं पाते। इसलिए उनकी गर्मियों की मेहनत ही यह तय करती है कि वे आने वाली भयंकर सर्दियों को पार कर पाएंगे या नहीं। द मेंटल स्ट्रेंथ। हमेशा यह सवाल उठता है कि शहर की चमक दमक और सुख सुविधाओं को छोड़कर कोई इंसान इस तरह की मुश्किल जिंदगी कैसे जी सकता है। इसका जवाब उनकी शारीरिक ताकत में नहीं, बल्कि उनकी मानसिक मजबूती में छिपा है। शहरों में हम लोग हर समय एक तनाव, भाग दौड़ और चिंता में जीते हैं, लेकिन पहाड़ों के इन लोगों का दिमाग एकदम शांत होता है। उनका लक्ष्य बहुत सीधा है, अपने परिवार की रक्षा करना, जानवरों को चराना और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीना। वो ज्यादा की लालसा नहीं करते। उनके पास भले ही बैंक में पैसे ना हों, लेकिन उनके पास एक ऐसा सुकून है जिसे दुनिया के किसी भी बाजार से खरीदा नहीं जा सकता। वो अपने एकांत में ही खुशियां ढूंढ लेते हैं। रात को जब पूरा परिवार आग के चारों तरफ बैठता है तो वे एक दूसरे से बात करते हैं, अपने पुराने किस्से सुनाते हैं। इस शांत वातावरण में उनके रिश्ते बहुत ही गहरे और मजबूत होते हैं। ये जिंदगी भले ही शारीरिक रूप से थका देने वाली हो, लेकिन मानसिक रूप से यह उन्हें बहुत ही स्थिर और खुशहाल बनाती है। दैट बॉन्ड विद नेचर। किर्गिस्तान के ये पहाड़ी लोग प्रकृति को सिर्फ एक संसाधन नहीं मानते, बल्कि उसे अपना भगवान और माता मानते हैं। वो जानते हैं कि वो इस प्रकृति के सामने बहुत छोटे हैं, इसलिए वो कभी भी प्रकृति का नुकसान नहीं करते। वे सिर्फ उतनी ही लकड़ियां काटते हैं जितनी उन्हें जीने के लिए चाहिए। वो नदियों और झरनों के पानी को गंदा नहीं करते। उनके रहने का तरीका पूरी तरह से इको फ्रेंडली होता है। जब वे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो पीछे कोई कचरा या गंदगी नहीं छोड़ते। वे जमीन को वापस उसी हालत में छोड़ देते हैं जैसे वह पहले थी। उनका यह सम्मान ही प्रकृति को उनके प्रति दयालु बनाए रखता है। वो प्रकृति के हर संकेत को समझते हैं। हवा की दिशा देखकर वो बता देते हैं कि बर्फ कब गिरेगी, और जानवरों की हरकत देखकर वो मौसम का हाल जान लेते हैं। ये प्रकृति के साथ एक बहुत ही गहरा और अनोखा रिश्ता है। द फ्यूचर ऑफ द नोमैड्स। आज के इस तेजी से बदलते हुए दौर में यह सवाल बहुत बड़ा है कि क्या यह अनोखी पहाड़ी जिंदगी आगे भी ऐसे ही बची रहेगी। जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, नीचे के शहरों में सुविधाएं बढ़ रही हैं। कुछ युवा जो पहाड़ों से नीचे शहरों की तरफ चले जाते हैं, वो वापस इस मुश्किल जिंदगी में नहीं लौटना चाहते। वो शहरों की आरामदायक जिंदगी, शिक्षा और नौकरियों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन आज भी बहुत से ऐसे परिवार हैं जो अपनी इस सदियों पुरानी परंपरा और अपनी आजादी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। उनका मानना है कि उनका असली घर
यही ऊंचे पहाड़ हैं और उनका दिल इन खाइयों और चरागाहों में ही बसता है। यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आने वाले दशकों में यह खानाबदोश संस्कृति खुद को कैसे बचा कर रखती है। लेकिन एक बात तो तय है कि जब तक किर्गिस्तान के ये पहाड़ खड़े हैं, तब तक इन पहाड़ों से प्यार करने वाले ये बहादुर लोग भी यहीं रहेंगे। दोस्तों, किर्गिस्तान के इन ऊंचे पहाड़ों की यह जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है। यह हमें बताती है कि इंसान के अंदर जीने की कितनी असीम इच्छा और ताकत छिपी हुई है। यह परिवार हमें सिखाता है कि जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता, कोई आधुनिक सुविधा नहीं होती, तब भी हमारे अपनों का साथ और हमारी अपनी हिम्मत ही हमारी सबसे बड़ी दौलत होती है। जिस रात की ठंड के बारे में सोचकर ही हमारी रूह कांप जाती है, उस ठंड को ये लोग अपनी रोज की जिंदगी का हिस्सा मानकर खुशी से गले लगाते हैं। इनका संघर्ष, इनकी सादगी और प्रकृति के प्रति इनका प्यार सच में पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। हम अपने घरों में हीटर के सामने बैठकर शायद कभी उस दर्द और उस संघर्ष को पूरी तरह महसूस न कर पाएं, लेकिन हम उनकी इस बहादुरी और अदम्य साहस को सलाम जरूर कर सकते हैं। आपको किर्गिस्तान के इस हाई माउंटेन फैमिली की कहानी कैसी लगी? क्या आप कभी ऐसी शांत लेकिन चुनौतियों से भरी जगह पर कुछ दिन बिताना चाहेंगे? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको हमारी यह खास रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसी ही दुनिया के अलग अलग कोनों से जुड़ी अनसुनी, अनोखी और बेहतरीन जानकारियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए हमेशा कुछ नया सीखते रहें, अपनी जिंदगी में सकारात्मक सोचें और अपना तथा अपने पूरे परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।